जय हिंद। कल मैं 9th क्लास के जब एक चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लास में डिस्कस कर रही थी तो एक मेरे बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। और ये क्वेश्चन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो आई थॉट कि सेम इन्फॉर्मेशन मुझे अपने चैनल पे भी शेयर करनी चाहिए। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब एंड न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब एक ब्रॉडर टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर ही एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब आते हैं। अगर कोई बॉम्ब एनर्जी यूज कर रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन आइदर बाय स्प्लिटिंग द एटम्स और बाय ज्वाइनिंग द एटम्स, मींस न्यूक्लियर फ्यूजन से या न्यूक्लियर फ्यूजन से, इस तरह के सारे बॉम्ब्स को ही हम न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं। और न्यूक्लियर बॉम्ब की कैटेगरी में ही एटॉमिक बॉम्ब आते हैं और हाइड्रोजन बॉम्ब आते हैं। मींस न्यूक्लियर बॉम्ब एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंडर ही ये दोनों टाइप के बॉम्ब्स जो है वो आते हैं। मतलब इतना तो आपको पता लग गया कि ऑल द एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स आर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बट दे वर्क डिफरेंटली। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज टू टाइप्स ऑफ बॉम्ब्स दे वर्क डिफरेंटली। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक बॉम्ब की। एटॉमिक बॉम्ब जिसे हम फिजन बॉम्ब भी कहते हैं, ये बॉम्ब वर्क करता है फिजन पे, ब्रेकिंग हैवी एटम्स लाइक यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स। जब ये एटम स्प्लिट होते हैं तो दे रिलीज अ ह्यूज एनर्जी, और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आइदर इन अ हीट और अ ब्लास्ट और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में नागासाकी और हिरोशिमा में जो बॉम्ब ड्रॉप करे गए थे, जिसमें हिरोशिमा में जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम था, निक नेम था लिटिल बॉय, और वो एक यूरेनियम बॉम्ब था। और जो नागासाकी में बॉम्ब ड्रॉप करा गया था उसका निक नेम था फैटमैन, और वो एक प्लूटोनियम बॉम्ब था। हाउ दीज एटॉमिक बॉम्ब्स वर्क। इमेजिन करो कि आप एक न्यूट्रॉन शूट कर रहे हो, न्यूट्रॉन विच इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल, एंड यू आर शूटिंग दिस न्यूट्रॉन एट अ लार्जर एटम लाइक यूरेनियम। उससे होगा क्या, यूरेनियम विल स्प्लिट इनटू टू अनदर एटम्स, और इस प्रोसेस में एक बल्क ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और इससे और न्यूट्रॉन स्पिट आउट होंगे और ये न्यूट्रॉन हिट करेंगे और यूरेनियम एटम से। इससे एक चेन रिएक्शन क्रिएट होगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आप इमेजिन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बॉम्ब है दैट इज अ हाइड्रोजन बॉम्ब, और हाइड्रोजन बॉम्ब को हम थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी कहते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क करता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, वेयर द लाइट एटम्स लाइक हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं लाइक ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आपस में कंबाइन करते हैं एट अ वेरी हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर टू फॉर्म हीलियम एंड रिलीज ह्यूज एनर्जी। क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब्स के लिए इमेंस एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इस तरह के बॉम्ब्स ट्रिगर करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए हर एक हाइड्रोजन बॉम्ब में एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ होता है एज अ ट्रिगर, so that high temperature can be created because high temperature is needed for the nuclear fusion। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि सन की एनर्जी रिलीज होती है जहाँ पे हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि एज अ ट्रिगर एटॉमिक बॉम्ब्स की क्यों ज़रूरत होती है। तो बेसिकली फ्यूजन रिक्वायर्स स्टार लाइक टेम्परेचर, और केवल फ्यूजन बॉम्ब्स ही इस तरह का टेम्परेचर इंस्टेंटली जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो हीट और प्रेशर जनरेट होगा उससे न्यूक्लियर फ्यूजन को अर्थ पे हेल्प मिलती है। तो नेक्स्ट बात यह है कि दोनों में से सबसे डेंजरस बॉम्ब्स कौन से हैं। वैसे तो दोनों ही बॉम्ब्स बहुत डेंजरस हैं, बट एटॉमिक बॉम्ब कैन डिस्ट्रॉय अ सिटी, बट हाइड्रोजन बॉम्ब्स कैन डिस्ट्रॉय द होल कंट्री, इवन द होल कॉन्टिनेंट। और इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज जार बॉम्बा। अभी उसका रशिया ने 1961 में ट्रायल करा था, जिसका यूज किसी वॉर में नहीं किया गया है। दैट इज वाई नाउ आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वाई all the countries are worried about the wars between the different nations in the world like India, Pakistan or Russia, Ukraine, or the condition of Middle East. Why? Because these nuclear bombs may prove disastrous to the earth। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।